सो आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन को लेकर भाई सब बवाल मचा हुआ, बवाल इस तरीके से मचा हुआ कि भाई किस खिलाड़ी को कौन सी टीम किस तरीके से भाई बनाए, किस तरीके से रिटेन करे, वो टीमें समझ ही नहीं पा रही। भाई खिलाड़ी जो है ना वो अपने जो रिटेंशन रूल्स हैं उससे भाई कहीं ज्यादा पैसा डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में टीम्स जो है, फ्रेंचाइजी जो है, उन्हें मनाने में बहुत ज्यादा कोशिशें कर रही भाई, लेकिन बहुत सारे खिलाड़ी फिर भी ऐसे हैं जो भाई डील नहीं बन पा रही है। ऐसे में जो अभी की अपडेट है उसके हिसाब से मैं आपको जो बताने वाला हूं ना, उससे आपके भाई रोंगटे खड़े होने वाले कि भाई ऐसे ऐसे खिलाड़ी इस बार के रिटेंशन लिस्ट में नहीं है, वो ऑक्शन में जाएंगे। ऐसे में रिटेंशन लिस्ट जो देने के लिए जो समय सीमा दी गई थी उसके लिए सिर्फ एक दिन बचा, और ऐसे में सभी टीमों के पास में भाई सब किन खिलाड़ियों का नाम देना है उसके लिए एक मजबूरी के साथ में टीमें आगे बढ़ रही हैं। चलिए आपको बताते हैं कि भाई कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं और टीमें क्या क्या सोच रही है कि भाई कौन से खिलाड़ी उनके साथ रहने वाले। हम आपको बताएं कि टीमों और खिलाड़ियों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है और कौन से खिलाड़ी कितना पैसा डिमांड कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप ये जान लो कि भाई सबसे पहले चैनल पे जिस पे आए उसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और क्रिकेट जुड़े ऐसे वीडियोस देखना जारी रखना है। तो भाई सब शेयर भी करना है, क्योंकि भाई जब रहेंगे तभी तो देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सनराइजर्स हैदराबाद को लेकर, जहां पर यह कहा जा रहा है कि सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी रिटेंशन लिस्ट जो है वो सबमिट कर दी, जिसमें पहले ही कहा जा रहा था कि भाई सब पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासेन, नीतीश कुमार रेड्डी और अभिषेक शर्मा शामिल होने वाले हैं। इन 5 खिलाड़ियों को जो है सनराइजर्स हैदराबाद रिटेन करने वाली। भाई सब इनकी लिस्ट जो है वो फाइनल है, वो इन्हीं के साथ में जाने वाले। लेकिन अब बात करते हैं हम लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में, जिसके बारे में भाई सब बहुत ज्यादा चीजें सामने आई। अभी तक हम उसी के बारे में बातें कर रहे थे, कई सारी वीडियोस मैंने इस टीम के ऊपर बना दी, केएल राहुल के ऊपर बना दी, लेकिन भाई सब कुछ चीजें क्लियर नहीं हो पाई। कहा यह जा रहा है कि टीम ने केएल राहुल से काफी बातें की, लेकिन केएल राहुल से उनकी डील जो है वो बन नहीं पाई, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स जो चाहती थी कि भाई साहब उनको राहुल को रखना तो है, लेकिन उनको टीम का कैप्टन नहीं बनाना। लेकिन बाद में कुछ ऐसी पोस्ट आई जिसकी वजह से राहुल भी नाराज हो गए, और राहुल ने ये मन बना लिया कि भाई हम रिटेंशन लिस्ट में नहीं रहेंगे, हम मेगा ऑक्शन में जाएंगे। लेकिन अब अंत में लखनऊ सुपर जायंट्स अपने किन खिलाड़ियों को अपनी टीम में रखना चाहती है, उनके नाम जो है वो टीम ने फाइनल कर दिए हैं, जिसमें है निकोलस पूरन, आयुष बदौनी, मयंक यादव, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान। ये 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको लखनऊ सुपर जायंट्स अपनी टीम का हिस्सा आगे भी बनाकर रखेगी। वहीं पर कुणाल पांड्या और मार्कस स्टोइनिस के ऊपर आरटीएम कार्ड यानी राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है ऑक्शन में। लेकिन अब बात करते हैं सबसे बहुत चर्चित टीम मुंबई इंडियंस के बारे में, जहां पर रोहित शर्मा को लेकर बहुत ज्यादा बातें हो रही है। अभी भाई इनकी कोई भाई फाइनल नहीं कि भाई इनको ये किनको रखना चाहते हैं। लेकिन अब बात करते हैं आईपीएल की सबसे बहुचर्चित टीम मुंबई इंडियंस के बारे में। यह टीम 5 दफे आईपीएल का टाइटल भी जीत चुकी है, और ऐसे में रोहित शर्मा इनके वो कप्तान है जो भाई सब इनको इन ट्रॉफीज को जीतने में इनकी सबसे बड़ी भागीदारी रही है। ऐसे में रोहित शर्मा को लेकर बहुत ज्यादा बातें हो रही थी कि भाई सोच रहे थे कि क्या रोहित शर्मा को रिलीज कर दिया जाएगा, क्या रोहित शर्मा मेगा ऑक्शन में जाएंगे। लेकिन जो भाई फाइनल अपडेट आने से पहले की खबर, उसमें यह कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा उनकी फर्स्ट चॉइस होने वाले हैं। रोहित शर्मा रिटेन किए जाएंगे। हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और नमन धीर जो है वो अनकैप्ड प्लेयर के रूप में टीम में रहने वाले हैं। ये भाई साहब प्री प्रेडिक्शन है, और ये संभावित जो रिटेंशन लिस्ट है वो मुंबई इंडियंस की है। और साथ ही अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। क्या ऋषभ पंत जो है दिल्ली के साथ में रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, इसके ऊपर संशय बना हुआ है। अब लास्ट मीटिंग जो होनी हुई ऋषभ पंत के साथ में, उसमें क्या फाइनल होता है, ऋषभ पंत जितना पैसा डिमांड करते हैं क्या टीम उनको देकर रखना चाहेगी अपने साथ में, या फिर उनको छोड़ देगी। भाई साहब सारा का सारा जो पेच फंस रहा है ना, वो पैसे को लेकर फंस रहा है। अब खिलाड़ियों को यही लग रहा है कि भाई हम अगर मेगा ऑक्शन में जाते हैं तो हमें काफी अच्छा प्राइस जो है वो मिल सकता है। कहा जा रहा है कि जेएसडब्ल्यू जेएमआर ग्रुप उनके साथ में एक और मीटिंग करेगी, उसमें यह तय होगा कि भाई साहब ऋषभ पंत जो है वो टीम के साथ में रहेंगे या फिर नहीं। कहा जा रहा था कि भाई ऋषभ पंत को कप्तानी के लिए नहीं चुना जा रहा था, और कप्तानी किसी और से कराई जाएगी। ऐसे में ऋषभ पंत जो है वो मेगा ऑक्शन में जा सकते हैं। अब इसके ऊपर अभी भी संशय बना हुआ, अगर ऋषभ पंत टीम का हिस्सा नहीं होते तो फिर भी क्या जो उनकी रिटेंशन लिस्ट है वो क्या होने वाली है, चलिए आपको बता देते। अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, ट्रिस्टन स्टब्स और फ्रेजर मैकगर को टीम अपने साथ में रखेगी अनकैप्ड प्लेयर के रूप में। अभिषेक पोरेल को टीम अपने साथ में रखने का प्लान तैयार कर रही है, अगर ऋषभ पंत उनकी टीम को ज्वाइन नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं, मेगा ऑक्शन में जाने की सोचते हैं, तो यही उनकी जो प्रोबेबल 5 होने वाले वो यही होने वाले। साथ ही अब बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स को लेकर, जहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स लास्ट टाइम तक श्रेयस अय्यर के साथ में नेगोशिएट करने की कोशिश कर रही थी, और ऐसे में अंत समय में यह फैसला लिया गया कि कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो भाई साहब श्रेयस अय्यर को भाई छोड़ देगी और उनको मेगा ऑक्शन में जाने देगी, रिटेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि भाई साहब जो डिमांड यहाँ पर श्रेयस अय्यर की है वो उसके साथ में टीम जो है नहीं जाना चाहती है। ऐसे में श्रेयस अय्यर की से उनकी बात नहीं बन पा रही है, और ये भाई साहब आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा भाई साहब सौदा होने वाला है, क्योंकि भाई साहब
किसी गत चैंपियन टीम ने अपने कप्तान को अगले साल ही रिप्लेस नहीं किया। ये पहली बार हो रहा है और इतनी बड़ी बेइज्जती आज तक किसी भी कप्तान की नहीं हुई जितना केकेआर अपने कप्तान का करने जा रही श्रेयस अय्यर का। श्रेयस अय्यर ने केकेआर को तीसरी दफा आईपीएल का टाइटल जीतने में कप्तानी की थी और जिताया भी था, लेकिन इस बार वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे, वो मेगा ऑक्शन में जाएंगे और कहा यह जा रहा है कि टीम उनके लिए आरटीएम का भी यूज नहीं करेगी। अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि आंद्रे रसल को भी टीम रिटेन नहीं करेगी और ना ही उनके लिए आरटीएम कार्ड का भी यूज करेगी, क्योंकि भाई उनके साथ में कहा जा रहा है कि भाई जो आंद्रे रसल है उनके साथ में उम्र का तकाजा है और वो अब उनको फ्यूचर के रूप में नहीं देख रही है। ऐसे में आंद्रे रसल जो है वो टीम के साथ में नहीं होने वाले हैं, जो 2014 से टीम के साथ में जुड़े थे अब वो टीम के साथ में नहीं हो। ये बड़ी अपडेट है केकेआर की तरफ से, लेकिन अब बता देते कि भाई सब वो रिटेंशन लिस्ट जो केकेआर ने तैयार की है। रिंकू सिंह, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, रमनदीप सिंह। रमनदीप सिंह अनकैप्ड प्लेयर है। ये 4 खिलाड़ी जिनको केकेआर जो है वो रिटेन करने वाली है। बाकी इनके पर्स में बहुत पैसे बचने वाले हैं, जिसके साथ में ये मेगा ऑक्शन में जाएंगे और एक अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। भाई सब धमाका हो रहा है आजकल। भाई सब आंद्रे रसल को हटा दिया, श्रेयस अय्यर को हटा दिया, भाई क्या कर रही टीम क्या बनने की कोशिश कर रही? क्या इस बार का जो उनका प्लान है वो एक अव्वल टीम बनने वाली है या फिर फिसड्डी होने वाली? भाई सब आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। लेकिन अब बात करते हैं आईपीएल की सबसे अनुभवी टीम चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में। चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बार फिर भाई साहब एमएस धोनी को रिटेन कर लिया है और एमएस धोनी को ऐसे अनकैप्ड प्लेयर जो है रिटेन करने वाली है और सबकी निगाहें भाई साहब एमएस धोनी पर ही थी और अब चेन्नई सुपर किंग्स की रिटेंशन लिस्ट पे है कि भाई सब किसको चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो रिटेन करने वाली है। तो आपको बता दें कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो एमएस धोनी ऐसे अनकैप्ड प्लेयर रिटेन करने वाली है, साथ ही वो रविंद्र जडेजा, मथीसा पथिराना, शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़ एंड एमएस धोनी अनकैप्ड प्लेयर के रूप में इनको रिटेन करने का मन बना रही है। अब आपके हिसाब से भाई साहब चेन्नई सुपर किंग्स ने सही किया या फिर किसी और खिलाड़ी को इनको रिटेन करना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। लेकिन अब बात करते हैं आईपीएल की नई नवेली टीम गुजरात टाइटंस के बारे में। गुजरात टाइटंस का भाई साहब अभी तक कोचिंग को लेकर, यानी कोचिंग कौन करेगा इसके लिए भाई साहब वो जद्दोजहद में लगे हुए थे। उसके लिए भाई वो काफी चीजें उस पर डिस्कस कर रहे थे, लेकिन जब ये चीजें फाइनल हो गई कि आशीष नेहरा और विक्रम सोलंकी ही आगे भी जारी रखेंगे तो फिर इसके बारे में उन्होंने अपनी रिटेंशन लिस्ट तैयार की। यहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जहां पर वो जो है वो मोहम्मद शमी को रिटेन नहीं करेंगे। मोहम्मद शमी मेगा ऑक्शन में जाने वाले हैं। उनका कहना है कि भाई साहब मोहम्मद शमी जो है वो इस टाइम चोटिल हैं और उनकी इस चोट की वजह से उनको रिटेन नहीं कर रही है जीटी। गुजरात टाइटंस एक खिलाड़ी को और खोती हुई नजर आ रही है, जहां पर वो राहुल तेवतिया, जिनको एज ए अनकैप्ड प्लेयर 4 करोड़ में रिटेन करने का मन बना रहे थे, लेकिन उनको पिछले साल 9 करोड़ में खरीदने की वजह से राहुल तेवतिया के साथ में बात नहीं बन पा रही है और ऐसे में राहुल तेवतिया भी टीम का हिस्सा समझ लो नहीं होंगे। ऐसे में ये टीम को बड़ा झटका लगने वाला है और ऐसे में अब टीम का प्रोबेबल रिटेंशन क्या होने वाला है आपको बताते हैं। सुमन गिल, राशिद खान, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया अनकैप्ड एंड शाहरुख खान अनकैप्ड। अगर ये खिलाड़ी रिटेन होते हैं तो भाई सब जीटी जो है वो एक बार फिर से फाइट करती हुई नजर आएगी। अब बात करते हैं आईपीएल की सबसे बहुचर्चित टीम आरसीबी के बारे में। हाँ, ये टीम जो है वो आज तक एक भी कप नहीं जीती है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग की बात करें, सबसे ज्यादा भाई सब क्रेज की बात करें तो वो इसी टीम के मैच के दौरान होता है और वो होता है सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली की वजह से। विराट कोहली की इस टीम ने एक बार फिर बड़ा फैसला लिया है और यहां पर मोहम्मद सिराज को भाई सब रिलीज करने का प्लान बना लिया गया है और विराट कोहली को एज ए कैप्टन जो है वो टीम रिटेन कर सकती है। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से। और क्या प्रोबेबल रिटेंशन होने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की, आइए आपको बताते हैं। विराट कोहली, रजत पाटीदार एंड यश दयाल अनकैप्ड, ये 3 खिलाड़ी ही इनके जो है वो रिटेंशन लिस्ट में आने वाले हैं और बाकी सभी खिलाड़ियों को ये रिलीज करने वाले हैं, यानी मेगा ऑक्शन में मिलेंगे उनसे। फिलहाल आरसीबी ने मन बना लिया कि भाई सब एक नई और मजबूत टीम हम खड़ी करेंगे और हम कप जीतने की कोशिश इस बार और तगड़ी करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। और राजस्थान रॉयल्स के पास में वैसे चुनने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन यहां पर जोस बटलर को लेकर यह कहा जा रहा है कि टीम उनको अपने साथ में नहीं रखना चाहती है और उनको रिलीज करने वाली है। और इसके बाद में टीम जो है वो अपनी प्रोबेबल जो रिटेंशन है उसकी जो सूचना है वो दे चुकी है। और ऐसे में इस लिस्ट में कौन कौन से खिलाड़ी होने वाले हैं आइए आपको बताते हैं। संदीप शर्मा अनकैप्ड, ध्रुव जुरेल, सिमरन हेटमायर, एसएसबी जायसवाल, संजू सैमसन एंड रियान पराग उनकी रिटेंशन लिस्ट में शामिल है और ये टीम इन खिलाड़ियों को अपने साथ में आगे भी बनाकर रखने वाली है। ये प्रोबेबल रिटेंशन है राजस्थान रॉयल्स की। लेकिन अब बात करते हैं हम पंजाब किंग्स के बारे में। पंजाब किंग्स जो है वो इस बार सबसे बड़े पर्स के साथ में मेगा ऑक्शन में जाने वाली है। ऐसे में इनके पास में ऑप्शन में तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन ये टीम किसी को रिटेन नहीं करना चाहती है। ऐसे में सिर्फ 2 अनकैप्ड प्लेयर के साथ में ये टीम जाने वाली है। लेकिन उससे पहले आप ये जान लो कि ये टीम मेगा ऑक्शन में अपनी एक नई टीम बनाने के लिए जानी जाती है। ये टीम हर मेगा ऑक्शन में अपनी नई टीम खड़ी कर चुकी है
पिछले दफा भी और इस बार भी अपने सबसे बड़े पर्स के साथ में ये मेगा ऑक्शन में उतरेंगे। और इनके जो प्रोबेबल रिटेंशंस हैं वो हम आपको बता देते हैं। शशांक सिंह अनकैप्ड और प्रभसिमरन सिंह अनकैप्ड, ये दो खिलाड़ी हैं जो इस टीम के साथ में आगे भी रहेंगे। बाकी खिलाड़ियों को ये जो है वो रिलीज करने वाले हैं, उनके ऊपर वो बिडिंग करेंगे मेगा ऑक्शन में। किसके ऊपर आरटीएम कार्ड का यूज करेंगे इसके बारे में कोई भी जानकारी इस टीम ने अभी तक कोई भी लीक नहीं करी है। लेकिन ये चीज भाई, ये चीज क्लियर है कि भाई ये सबसे बड़े पर्स के साथ में उतरेंगे और इनके पास में बहुत ज्यादा ऑप्शन होगा किसी भी खिलाड़ी के ऊपर बिड करने का। तो भाई ये थी 10 टीमों के प्रोबेबल रिटेंशंस जो हमने आपको बताए। लेकिन इसमें भी अभी बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हो रही है। ऋषभ पंत के बारे में सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाई हैं ये, लेकिन भाई साहब अभी की सबसे बड़ी अपडेट है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। और ये चीजें भाई साहब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं क्योंकि भाई लास्ट डेट बहुत नजदीक है। और ऐसे में आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। क्या आपको लगता है कि केकेआर सही कर रही है या फिर दिल्ली ऋषभ पंत को छोड़कर सही कर रही है? मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा के साथ में जाकर क्या उनको कैप्टन बनाएगी? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हम अगली वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।